वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है बेसिकली, अगर हम लोग किसी पॉलिनोमियल के समझना बच्चों, अगर मैं लिख दूं, मैं डेफिनेशन बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू, अगर मैंने ज़ीरो कर दिया, तो ये जो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गई आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसके इक्वल टू में क्या आ गया है, ज़ीरो आ गया है। तो बस वही यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। तो समझे डेफिनेशन में क्या लिखा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, जनरली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a एंड b एंड c आर द कांस्टेंट एंड a कैन नॉट बी ज़ीरो। अच्छा बच्चों, यहाँ पहली कंडीशन दे रखी है, देखो हमारे पास क्या लिखा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। ए, बी और सी हमारे कांस्टेंट्स हैं और ए कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ए इसलिए ज़ीरो नहीं हो सकता बच्चों, अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ कितना, बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग क्वाड्रेटिक से लीनियर पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ए कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है बच्चों। तो ये पॉलिनोमियल वही है, हम लोगों ने पॉलिनोमियल के इक्वल टू में अगर जीरो पुट कर दिया तो हम लोगों के पास बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन होती है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग अभी देख चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में बच्चों बात करी थी ज़ीरोज़ की, किसकी बात करी थी, ज़ीरोज़ की। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रूट्स की, किसकी बात करेंगे, रूट्स की, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूँ कि एक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो। मैं फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पुट करता हूँ x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, देखो -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस का 10। तो यहाँ से कितना आ गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 7 2 जा माइनस का 14 प्लस 10। तो देखो प्लस 10 माइनस 4 और ये तीनों मिलके कितना हो गया, ज़ीरो। तो मैं बोल दूंगा कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब x इक्वल टू -2 इसका एक रूट होगा, इसका एक क्या होगा, रूट होगा। तो बच्चों इन जनरल हम लोग बात करें तो मैं बोल दूं कि अगर p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये p ऑफ x है, अगर ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाती किसी वैल्यू के लिए, अगर ये वैल्यू किसी वैल्यू के लिए ज़ीरो हो जाती है, तो वो जो वैल्यू है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, इस इक्वेशन का रूट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रूट कहलाएगी। और बच्चों ध्यान रखो, द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैव अप टू 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब इसके मैक्सिमम एटमोस्ट कितने रूट्स हो सकते हैं, 2, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है बच्चों। ये कंडीशन होती है। अब बच्चों आजकल क्वेश्चन सीबीएसई इन पे से कैसे पूछ रहा है समझना, ठीक है। मैं आपको लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जैसे सीबीएसई ने एक क्वेश्चन पूछा था कि x हमारे पास लिखा है मेरे x इज इक्वल टू रूट एक्स, एक ही हमारे पास इक्वेशन है। अगर इसको इस फॉर्म में लिखना पॉसिबल है, किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, तो आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी, a प्लस बी प्लस सी की, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको कैसे लिखे हुए हैं हम लोग, इसको ये देखो सीबीएसई बेसिक मतलब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, ठीक है। तो हम लोग बात करें, हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास, अच्छा उसमें ये भी लिखा था क्वेश्चन में, x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, x कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से देखो बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, 1। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, a है, a की जगह क्या लिखा है यहाँ पर 1। x का कोफिशिएंट b होता है, उसकी जगह क्या लिखा है, ये माइनस लिखा है, तो हमको माइनस भी लेना पड़ेगा। तो b कितना हो गया, -1, और c तो हमारे पास है नहीं, तो c कितना हो गया, 0। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, देखो जरा, 1 प्लस -1 और प्लस का 0, 1 प्लस -1 कितना हो गया, 0। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो बच्चों इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है सीबीएसई जो पूछता है कभी कभार, ठीक है, उसमें बोलता है कि आपको बताना है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स
यहाँ पर लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, सॉरी पॉलिनोमियल का नाम आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इक्वल टू 0 है यहाँ पर हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। ये इक्वल टू, एक काम करो, लेट अस राइट इक्वल टू 1 लिख लेते हैं हम लोग, इक्वल टू 1 लिख लिया हम लोगों ने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया एक्स, ये एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है तो कुछ भी नहीं होना, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू में एक्स। हमारे पास सिचुएशन जो बनेगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसमें ए कितना है आपका 1, बी है -1 और सी कितना हो गया आपका 1। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट ईयर के क्वेश्चन के बेस्ड सीबीएसई ने ऐसे क्वेश्चन हमको पूछे हैं। लास्ट ईयर सीबीएसई 2025 में जो हमारी एग्जाम हुई थी अभी, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी जा सके, जहाँ पर ए बी सी कांस्टेंट होते हैं, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये देखा हम लोगों ने। दूसरी बात, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो इसको किस तरीके से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर कैसे ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालना है, और जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए उसके सॉल्यूशन देना। बच्चों ये होता है बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, उसमें हमको कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं, हमको उसमें वेरीफाई करके दिखाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। अब इसका जो दूसरा पार्ट आता है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। तो दूसरे पार्ट को देखते हैं हम लोग। तो दूसरे पार्ट जो दूसरी इक्वेशन के लिए, तीसरी इक्वेशन के लिए, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज के स्पेशली हमारे पास काम में आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला समझने के पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट समझते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, इसको जनरली हम लोग कैपिटल डी से शो करते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये जो b है ये लिखा मैंने बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, एक 4 एक नंबर लाया कांस्टेंट a और c, इस पूरी टर्म को हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिटरमाइंस द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स दिखाना बच्चों, नेचर ऑफ रूट को हम लोग समझते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो अगर मान लो मेरे पास दो नंबर है 2 और 3, तो ये दोनों अलग अलग नंबर है, इनको बोल सकता हूँ मैं डिस्टिंक्ट नंबर है। अगर मान लो मेरे पास किसी इक्वेशन के रूट ऐसे आते हैं 2 और 2, तो मैं बोल दूंगा कि दोनों नंबर क्या है आपके, सेम है, मतलब इक्वल रूट्स हैं। किसी नंबर इक्वेशन के मेरे पास रूट नहीं आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में आएंगे, जिसको हम लोग लिख रखा है यहाँ पर, वो उनके रूट्स कब कॉम्प्लेक्स आएंगे, दैट विल गोइंग टू सी विद द कंडीशन ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, तो मान लो कोई भी इक्वेशन है, ठीक है बच्चों, मैं इक्वेशन समझाता हूँ। जैसे आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन लिखी है आपके पास, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करूँगा अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a की बात करूँ a1 है, b की बात करूँ तो b 7 है, और c की बात करूँ c कितना है 10 है। मैंने लिखा है यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना, चेक फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 4 एज इट इज़, वह a की जगह 1, c की जगह 10, तो आ गया मेरा पास 49 माइनस 40, आंसर कितना है मेरे पास 9। तो बच्चों मैंने देखा कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, वो किससे बड़ा आया, 0 से बड़ा आया। जिस साइड ये ओपन होता है उस साइड बड़ा, इसको याद रखें, जिधर फटा उधर बड़ा, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आया। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमको कैसे रूट मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब समझो, एक 2 हो सकता है, एक -3 हो सकता है, एक -2 एक 3 हो सकता है, एक 1/2 हो सकता है, एक -1/2 हो सकता है। तो बच्चों ये रियल नंबर्स भी हैं आपके और अलग अलग है, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी आ गई आपकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं दूसरी कंडीशंस। तो हमारे पास अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाए बच्चों, अमन बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करने जाए किसी इक्वेशन के लिए और वो क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहाँ से बहुत एमसीक्यू बनते हैं सीबीएसई में। अब रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या, 2,2 आ गया, या -3, -3 हो गए। तो ऐसे रूट्स जो इक्वल भी हो, रियल भी हो, रियल नंबर भी इक्वल भी हो, ठीक है। एक कंडीशन हमारे होगी ग्रेटर देन 0 की, जो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर आ जाए, रियल नंबर कोई सा। एक कंडीशन होगी 0, और अगली कंडीशन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाले और 0 से छोटी आ जाए, मतलब वो क्या आ जाए, एक नेगेटिव वैल्यू, क्या आ जाए, एक
नेगेटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती तो हमारे पास नो रियल रूट, नो रियल रूट मतलब ये कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे और उसकी कंडीशन हमको यहाँ नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो नो रियल रूट की कंडीशन आ जाएगी, हम लोग ये कॉम्प्लेक्स रूट की कंडीशन क्लास 11 पे पढ़ने वाले। तो हमारे पास ये 3 कंडीशन आ गई बच्चों, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं, नेचर ऑफ रूट, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या आ गए, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो क्या आएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव वैल्यू है तो क्या आएगा, नो रियल रूट्स। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट्स। ये नेचर ऑफ रूट की कंडीशन आ गई। अब हम लोग बात करेंगे रूट्स निकालते कैसे। बच्चों 2 तरीके हैं। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, सॉरी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² + 10 = 0, मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इसके 2 तरीके से रूट्स निकाल सकते हैं। 2 तरीके से रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहला तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5x + 2x + 10 = 0। ये पॉलिनोमियल जैसे ही केस है इक्वल टू में 0 चलता जाएगा, यहाँ जाएगा x + 5 प्लस ये वाला ब्रैकेट सेम x + 5 का, यहाँ x है यहाँ 2 है तो 2 बाहर आ गया = 0। अब देखो 2 ब्रैकेट बन गए, x + 5 बन गया एक तो, और दूसरा क्या बन गया, x + 2 बन गया = में 0। एक बार x + 5 को = 0 पुट करेंगे तो x कितना आ गया आपका, -5। एक बार x + 2 को 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा आपका, -2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने इस इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करा था, वो 0 से बड़ा आया था और इसके रूट्स क्या हैं आपके, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। -5 और -2 आ गया। इसी इक्वेशन के रूट में नेक्स्ट पेज पे आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। हम लोग हमारे पास इक्वेशन है x² + 7x + 10 = 0। इसी इक्वेशन के रूट हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल x में वेरी कर रहे हो तो मैं लिख दूंगा x, इस x की यहाँ से 2 वैल्यू मिलने वाली। ये फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac और पूरे के अपॉन में कितना हो गया आपका 2a, ठीक है। आपको सभी को पता है यहाँ से a की बात करेंगे तो 1 आएगा, b की बात करेंगे तो 7 आएगा और c की बात करेंगे तो 10, इस इक्वेशन से, ठीक है। अब बच्चों मैं x की 2 वैल्यूज़ निकालता हूँ। 2 वैल्यूज़ कैसे निकलेगी, एक बार प्लस यूज़ करेंगे एक बार माइनस। जरा देखते हैं b कितना है यहाँ पर, बस माइनस एज इट इज़, b कितना है 7। बच्चों अगर यहाँ माइनस होता, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अगर यहाँ माइनस होता, -7x लिखा हुआ था तो एक तो माइनस एक ये फॉर्मूले का और दूसरा -7 का, ये भी हमको ऐड करना पड़ता। प्लस माइनस रूट b² कितना हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 4 × a × c, ठीक है। c कितना है हमारे पास 10 है, अपॉन में कितना हो गया 2 × 1। बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के पहले हम लोग हमेशा डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ये ग्रेटर देन 0 या = 0 आई तो ही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाती, तो यहाँ तो रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा जो हमको फिलहाल अभी सॉल्व करते नहीं आता है। तो हम लोग उसको फिर उस कंडीशन में लिखेंगे, सीधे लिख देंगे नो रियल रूट्स अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसको कंडीशन को वेरीफाई करेंगे और ये जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि पुट करना आखिरी में यही है हमारे पास। तो x = -7 प्लस माइनस रूट में होगा 49 - 4 × 10 40 अपॉन में 2 × 1 2। तो x हो गया -7 प्लस माइनस ये हो जाएगा √9 अपॉन में कितना हो गया आपका 2। नेक्स्ट में यहाँ देख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x -7 प्लस माइनस √9 मतलब 3 हो गया अपॉन में 2। एक बार लूँगा मैं +3 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये देखो कितना हो जाएगा -7 + 3 कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 4 -4 अपॉन 2 कितना हो गया आपका -2। एक बार हम लोग लिखते हैं -3, तो -7 -3 यहाँ प्लस था, एक बार प्लस लिया अपॉन में 2। तो x कितना हो जाएगा, ये -10 अपॉन 2 मतलब कितना आ गया आपका x = -5।
तो इस तरीके से बच्चों बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एज वेल एज बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने फिर से बोल दूं बच्चों आप लोगों को, ये वाली कंडीशन आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत सारे MCQ डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया। इसी पे बेस्ड सब क्वेश्चन से पहली एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने वाली है कि नहीं है, दूसरी इक्वेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने वाली है, तीसरी क्वाड्रेटिक फार्मूला और नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर डिपेंड है। तो हम तीनों एक्सरसाइज को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे बिहाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो प्लीज़ बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।